अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज आ चुका है। देश के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। वो अमेरिका में शरण लेने की तैयारी में है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने सत्ता हस्तांतरण को लेकर तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। 2-3 दिन में सत्ता हस्तांतरण की कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। इस बीच दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटे हुए हैं। सभी के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जिनके फैसले ने आज अफगानिस्तान में तालिबानी राज की वापसी की है। 2 दशक बाद अफगानिस्तान में तालिबान लौट आया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की इतनी बुरी पराजय का अंदाजा किसी को नहीं था, यहाँ तक कि अमेरिका के विरोधियों को भी नहीं। जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी की समय सीमा 31 अगस्त तय की थी, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि अपने सैनिकों को निकालना भी अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। काबुल एयरपोर्ट का नज़ारा किसी रेल या बस स्टैंड जैसा दिखाई दे रहा है। हर कोई किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारत भी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान को छोड़कर जो भी हिंदू और सिख भारत आना चाहता है तो उसे लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने के संकेत भी केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। हरदीप पुरी के बयान से साफ है कि सरकार नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू और सिखों को भारत की नागरिकता देगी। अफगानिस्तान की खराब होती स्थिति को लेकर यूरोप के अधिकांश देशों के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति आ गए हैं। अमेरिका में भी बाइडेन से सवाल पूछे जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनों की झड़ी लगी हुई है। दूसरी ओर अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण का काम भी शुरू हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने कहा कि 2-3 दिन में सत्ता हस्तांतरण का काम पूरा हो जाएगा। तालिबान ने दावा किया है कि उसकी किसी से लड़ाई नहीं है और जो लड़ाई थी वो समाप्त हो गई है। तालिबान ने लड़ाई समाप्त करने के साथ ही साफ कर दिया, जो विदेशी अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है उसे रोका नहीं जाएगा। हम सभी से अच्छे संबंध चाहते हैं। इस बीच भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक हुई, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों को लेकर चिंता जताई गई, लेकिन रूस और चीन की ओर से संकेत अलग ही दिए जा रहे हैं। दोनों देशों के काबुल स्थित दूतावास में आम दिनों की तरह ही कामकाज चल रहा है और जल्दी ही ये दोनों देश तालिबानी शासन को मान्यता भी दे सकते हैं। चीन की ओर से तो इसके स्पष्ट संकेत भी मिलने लगे हैं। चीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान से मित्रता के संबंध बनाए रखना चाहता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।